वित्तीय समावेशन औद्योगिक विकास चिकित्सा हो रहा था, ठीक है ना, हो गया था। चिकित्सा में देखिए ये हो चुका था, ठीक। उसके बाद जो है हम लोगों को यहाँ देखना है, दिया हुआ है 2016 वर्ष के मुकाबले डकैती के मामले ये सब छोड़ दीजिए, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। ये प्रीलिम्स में मेन चीज़ है जो प्रीलिम्स में हम लोगों को देखना है, अपडेट करना है, वही देखते हैं, क्योंकि 37 पन्ने हैं, कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर एक एक चीज़ हम लोग लेके चलेंगे, मेन चीज़ देखिए, फोकस कीजिए, जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। जैसे अब है हमारा क्या, ऑपरेशन त्रिनेत्र, हाउ इट इज़ रिलेटेड, ठीक है ना, कैसे रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, तो किससे रिलेट करता है, सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन से, ठीक है ना। जगह जगह अधिष्ठापित किए जा रहे हैं, जिससे सीसीटीवी कैमरे मार्केट्स पे लगाए जा रहे हैं, जगह जगह घरों पे लगाए जा रहे हैं। इस वजह से क्योंकि हम लोग लूट के, अपहरण के, जो भी मतलब क्राइम के मामले हैं, ठीक है ना, उनको देख सकें, ठीक है ना, उनको पकड़ने के लिए, तो वही ऑपरेशन त्रिनेत्र, ठीक है ना, किससे संबंधित है, सीसीटीवी कैमरों से, उनके अधिष्ठापन से, ठीक है ना। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक पुलिस विभाग में इतनी भर्तियाँ, ये सब छोड़ दीजिए, भर्तियाँ कभी पूछी नहीं जाती है, ये सब आपके जानकारी के लिए है, दुनियादारी है, ठीक। उसके बाद आइए यहाँ क्या है, महिला वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना, ठीक है ना। सेफ सिटी परियोजना किससे रिलेटेड है, महिला और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना, ठीक है ना। क्लियर। उन जगहों पर क्या किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे की वो एक इंटीग्रेशन, डार्क स्पॉट्स का चिन्हीकरण किया जा रहा है, लाइट्स लगाया जा रहा है, हॉट पॉइंट्स को चिन्हित किया जा रहा है, पिंक बूथों की स्थापना की जा रही है। आप जान रहे हैं कि महिला थाना जो है वो केवल है तो पिंक बूथ ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पिंक बूथ में महिला संबंधी चीज़ें सुनी जाएंगी, तुरंत त्वरित कार्रवाई होगी, ठीक है ना, क्लियर। और बस टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। पैनिक बटन का मतलब क्या, कि कोई भी महिला या बालिका जो है अगर पीड़ित है या उसको कहीं भी ऐसी आशंका होती है कि वह असुरक्षा में, ठीक है ना, तो वो क्या कर सके, पैनिक बटन का प्रयोग कर सके, जिससे कि लोगों तक सूचना पहुंच सके कि ठीक है ना, मैं खतरे में हूँ, ठीक है ना। 3 महिला पीएसी बटालियंस का रूल किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये तो आप उसमें रख सकते हैं, किसमें, कि किस तरह से राज्य सरकार महिला सुरक्षा में योगदान दे रही है, कैसे कैसे सेफ सिटी परियोजना के तहत पिंक बूथों का निर्माण करके, पैनिक बटन का निर्माण करके, ठीक है ना। उसके बाद डार्क स्पॉट्स का और हॉट पॉइंट्स को चिन्हित करके, ठीक है ना, इन सबको चिन्हित करके अब 3 महिला पीएसी बटालियंस का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ, एक लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं, ठीक है ना। किसके किसके नाम पे, अभी यहाँ नाम दी है, ठीक है ना। जनपद बलरामपुर, जालौन और मिर्जापुर, शामली और बिजनौर में 5 अन्य पीएसी बटालियन स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। किन जगहों पे भाई, 3 तो आपके हो गए, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं, ठीक है ना, ठीक है ना, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं, क्लियर। उसके बाद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर में हम लोग इसकी स्थापना करने की कार्रवाई हो रही है। अब जैसे पीएसी बटालियंस के नाम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जैसे घटना चक्र आई हुई थी तो उसमें नाम दिया हुआ था बाकायदे कि इस बटालियन का नाम इसके नाम पे, इस बटालियन का नाम इनके नाम पे और इस बटालियन का नाम इनके नाम पे है, ठीक है ना, क्लियर। आप खोजेंगे, आपको उसमें गूगल में मिल भी जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो बटालियंस के नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे आइए, उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की 6 वाहिनियाँ गठित की गई, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, महिला सुरक्षा को लेकर के, ठीक क्या, कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है ना, कितनी, 6 वाहिनियाँ गठित की गई, ठीक है ना, क्लियर। महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया गया है। कितना, 1699, लगभग 1700, ठीक है ना, 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, ठीक है ना। और ये अनवरत अभियान चलाया जा रहा है, अनवरत यानी कॉन्टिन्यूअस, ठीक। समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75
जनपदों में क्राइम थानों, साइबर क्राइम थाना संचालित है, ये ध्यान में रखिएगा। एक तो हर थाने में क्या है, हर थाने में आपका साइबर क्राइम सेल, ठीक है ना। साइबर क्राइम किसी भी थाने में ऐसा नहीं है जहाँ साइबर क्राइम सेल ना हो। और 75 जिलों में हमने क्या कर रखा है, साइबर क्राइम थाना भी एक अलग से थाना ही बना रखा है जो साइबर क्राइम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। क्लियर, ऐसा है। आगे है होम गार्ड स्वयं सेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि कितनी अनुग्रह राशि जो है होम गार्ड जो स्वयं सेवकों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को दिया जाएगा, कितना, 5 लाख, ठीक है ना। क्लियर। दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत और होम गार्ड्स को 30 लाख रुपए की बीमा सुविधा प्रदान की गई है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ओवरऑल ये इसके ऊपर का अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, महिला सुरक्षा को लेकर के, ऑपरेशन त्रिनेत्र से लेकर के अगर आप देख लें मेन चीज, ठीक है ना, आप इन्हें शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये फैक्ट्स। अगला आइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अब ये स्वास्थ्य संबंधी जितने भी मिशन या कार्यक्रम या योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में दिया हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है 24-25 में इतने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। फिर आइए, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, ठीक है ना, हेल्थ वेलनेस सेंटर, केयर यूनिट्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जा रही है। तो आप यहाँ ये ध्यान में रखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं। आप ये ना, डेटा की आवश्यकता कोई नहीं, अगर आप लिख रहे हो, क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, तो आपको मेनली अगर डेटा याद है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर डेटा नहीं याद है तो आप इसी कर सकते हो कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सा आ रहा है। एक तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये आ रहा है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, एक हेल्थ वेलनेस सेंटर हम खोलेंगे, एक केयर यूनिट्स खोलेंगे, ठीक है ना, और एक हम लोग क्या, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब खोलेंगे, ठीक है ना। क्लियर, इस सब में ये आता है, इसकी स्थापना। आगे आइए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, ठीक है ना, ये भी है जिसमें 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई गई है। फिर मातृवंदना योजना, ठीक है ना, ये जो है मातृवंदना योजना 24-25 में इतने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। एक बार देख लीजिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है, जिस पर कुल 150 करोड़ रुपए का भार अनुमानित है, ठीक है ना। और पूर्ण वहन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, ठीक है ना। लोगों को 5 लाख रुपए तक का वो दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर। तो जो कैशलेस चिकित्सा योजना है उसका नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी, ठीक है ना, जो राज्य कर्मचारी यानी एम्प्लॉयड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनके लिए ये, ठीक है ना। किसके लिए, जो राज्य कर्मचारी हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए ये है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा, उनको एक कार्ड आवंटित कर दिया गया। उसमें निजी जो संस्थान है आप उसमें क्या कर सकते हैं, कैशलेस व्यवस्था वो कर सकते हैं, और सारा जो भार है वो राज्य सरकार के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए आगे आइए, चिकित्सा शिक्षा। प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज है, 65। राज्य सरकार जो है टोटल आपका 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज खोलने की का लक्ष्य रखी है, ठीक है ना, कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराएंगे। इसमें क्या है कि 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 35 राज्य सरकार के हैं और 30 क्या हैं, निजी क्षेत्र के, प्रेजेंट टाइम वर्तमान, ठीक है ना। क्लियर। अब वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, ठीक है ना। क्लियर। 14 जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा
14 जनपद में केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो क्या है, निर्माणाधीन है। 16 असेवित जनपद में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज क्या है, स्थापित किए गए हैं, ठीक किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से 23 कर दी गई। ठीक है ना, जितने नर्सिंग कॉलेज हैं जिसमें एएनएम जीएनएम इस टाइप के कोर्स चलते हैं, ठीक है ना, नर्सिंग वाले, तो क्या कहते हैं, उनमें संख्या जो कर दी गई है वो 6 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 23 कर दी गई है। ठीक है ना, क्लियर। वाराणसी जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जैसे वाराणसी में मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है, लेकिन वो कैसा है, वो आपका स्ववित्त पोषित है, मतलब बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, राजकीय कोई नहीं है। तो राजकीय स्तर पर खोलने के लिए कौन सा मेडिकल कॉलेज, ये 400 बेड का मेडिकल कॉलेज, वो 400 करोड़ रुपए की सुविधा से व्यवस्था कराई जा रही है। ठीक है ना। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है ना। आगे आइए, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेंटर लेवल द्वितीय को ट्रामा सेंटर लेवल 1 100 बेडेड, ठीक है ना, और अपेक्स ट्रामा सेंटर 200 बेडेड में उच्चीकृत किए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था क्या है, प्रस्तावित। ठीक है ना, क्लियर। अब आयुष, आयुष आप लोग को मैंने बता रखा है, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। ये आयुष है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हेल्थ और वेलनेस सेंटर आयुष्मान योजना के अंतर्गत कितने खुले जाने लक्षित हैं, यानी टारगेटेबल है, कितने, 1600। ठीक है ना। और 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। आगे आइए, प्रदेश में वर्तमान में कितने आयुर्वेदिक और 254 यूनानी और 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथिक कॉलेज और उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। ठीक है ना, क्लियर। अस्पतालों में अगर आ जाएगा तो चिकित्सालय कितने हैं, आयुर्वेद में 2000 प्लस है, 2100 समथिंग। ठीक, आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा, फिर होम्योपैथ में 1585 और यूनानी में 254 ये चिकित्सालय हैं। और कॉलेजों में देखा जाए तो 9 होम्योपैथी कॉलेज, 8 आयुर्वेदिक कॉलेज और 2 यूनानी कॉलेज अवस्थित हैं। ठीक है ना, मतलब क्रियाशील चल रहा है। आगे देखा जाए, आयुष विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से एक गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण पूरा किए जाने की, अयोध्या जनपद में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। होम्योपैथिक कहाँ खुल रहा है, वाराणसी में। आयुर्वेदिक कहाँ खुल रहा है, आयुर्वेदिक गोरखपुर में, अयोध्या में। और आयुष कहाँ खुल रहा है, गोरखपुर। ठीक है ना। आयुष में 5 आ जाए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो आयुष विश्वविद्यालय, आयुष क्या है, विश्वविद्यालय। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, महाविद्यालय, और ये मेडिकल कॉलेज। ठीक है ना, ये मेडिकल कॉलेज है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय। ठीक, अंतर है, ये ध्यान में रखिएगा। मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों अंतर है। ठीक है ना, क्लियर। जैसे KGMU देखेंगे तो वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो उसी तर्ज पर विश्वविद्यालय हमारा कौन सा है, गोरखपुर का, वो विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है ना, एरिया बड़ा होगा, सुविधाएं बड़ी होगी। ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ केवल एक चीज क्या है, वो महाविद्यालय और यहाँ मेडिकल कॉलेज है, वो भी कैसा हो सकता है। ठीक,
आगे आइए। राजकीय आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों में औषधियों की समुचित व्यवस्था 100 बेड एकीकृत आयुष विश्वविद्यालय चिकित्सालय, ठीक है ना, 11 जनपदों में, मतलब आयुष जो है 50 बेड का एकीकृत आयुष चिकित्सालय 11 जनपद में स्थापित है प्रेजेंट है, और 6 जनपदों में भवन निर्माण हो चुका है, ठीक है ना पूर्ण। अब आगे आ जाइए अवस्थापना। अवस्थापना में जान लीजिए, पहला तो आपका बीडा, बीडा यानी क्या, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, क्लियर। नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की जा रही है उस संरचना में, कौन है, बीडा, ठीक है ना, क्लियर। जिसके अंतर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, सेमी कंडक्टर, डेटा सेंटर, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर्स से संबंधित विशेष योजना के साथ वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी लागू की गई है। जाहिर सी बात है, डेटा सेंटर नीति भी लागू हुई है, सेमी कंडक्टर नीति 24 में लागू हो गई है, स्टार्टअप नीति भी लागू हो चुकी है, ठीक है ना, आईटी वाला तो हुआ ही है, ठीक है ना। तो मतलब इन योजनाओं, इन नीतियों के साथ, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग को क्या कर रहे हैं लोग, प्रोत्साहित कर रहे हैं। किस मैन्युफैक्चरिंग को, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये ध्यान, ठीक है ना, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिर डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो गया। डिफेंस कॉरिडोर कहाँ खुल रहा है, बुंदेलखंड, ठीक है ना, क्लियर। और 6 नोट्स बनने हैं, जिसमें से 3 नोट्स क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। आगे आइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्चून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 घोषित की है। ये ध्यान रखिए, निवेश प्रोत्साहन नीति कितने की है, 2023 की। ये क्या करेगी, जो हमारे एफडीआई कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर्चून ग्लोबल 500, मतलब फॉर्चून जो है अमेरिकन कंपनी है जो रेटिंग देती है 500 ग्लोबल कंपनियों, उसमें जो सम्मिलित कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं 500, वो निवेश करें भारत में आकर के, क्योंकि वो विश्व की 500 बड़ी कंपनियां, ठीक है ना। अगर वो भारत में आकर निवेश करेंगी तो जाहिर सी बात है भारत में ही नहीं, यूपी में इन्वेस्ट करेंगी तो यूपी का नाम भी होगा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट भी बड़ा मिलेगा, ठीक। और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने, ये फॉर्चून ग्लोबल है 500 यानी पूरे वर्ल्ड में, और फॉर्चून इंडिया यानी भारत की 500 बड़ी कंपनियों को, ठीक है ना। तो मतलब 500 विदेशी कंपनियां और 500 भारतीय फॉर्चून कंपनियां जो है उनको निवेश आकर्षित करना, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, बनाया है निवेश प्रोत्साहन नीति 2023, ठीक है ना, क्लियर। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, ठीक है ना। इस क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है, ठीक है ना। आगे आइए, स्वामी विवेकानंद, ये पता ही है कि युवाओं से संबंधित है, तो युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है, ठीक। 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में 25 लाख से अधिक टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए हैं। यह प्रक्रिया भी क्या है, ठीक है ना। अब देखिए कब मिलता है, क्या होगा। आगे आगे गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, ठीक है ना, क्लियर। 2000 हेतु 2057 एकड़, ठीक है ना, ये डेटा पढ़ लीजिएगा, मतलब ये भी परियोजना है। इधर हम लोग इधर बढ़ा दे रहे हैं, सोनभद्र तक बढ़ा दे रहे हैं, और इधर क्या करते हैं, उधर प्रयागराज से सोनभद्र बढ़ा दे रहे हैं, और इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ दे रहे हैं। यही तो कर पड़े थे, ठीक। तो ये प्रस्तावित है परियोजना। यहाँ क्या है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को
जोड़ने हेतु नए लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है ना, इसके लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो वर्तमान समय के सापेक्ष 33% क्या है, अधिक है, ठीक है ना। आगे आइए, उसके बाद ये एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कि पैदा नजर में एक ऐसा मुकाम कर दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो ये सब है, ठीक, मोटिवेशनल है थोड़ा सा, ठीक। चलिए आगे आइए, सड़क एवं सेतु, ठीक है ना, सड़क एवं सेतु ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, अवसंरचना का है। राजमार्गों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु इतना, धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु इतना, ठीक। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए इतना, ठीक। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु 4 लेन मार्गों का, ये एक बार देख लीजिएगा कि मतलब इन पॉइंट्स को किया जा सकता है, कितना नहीं लिखना है, लेकिन हाँ पॉइंट्स गिनवाया जा सकता है अवसंरचना में कि सड़क निर्माण में क्या क्या होता है। पहला चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण, धर्मार्थ मार्गों का विकास, तीसरा क्या, राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण, और औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क में 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण और निर्माण की व्यवस्था, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई आवश्यक नहीं कि आप डेटा याद करें। आगे आते हैं, चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण, ठीक है ना, पुनर्निर्माण, कुछ तो नया बनेगा और कुछ का मरम्मत होगा, तो पुनर्निर्माण, ठीक। कार्यों हेतु व्यवस्था, रेलवे ऊपरीगामी अधोगामी सेतु, ठीक है ना, के निर्माण हेतु, ठीक है ना, मतलब ऊपरीगामी आप लोग समझ गए और अधोगामी भी समझ गए, ठीक है ना, जो नीचे से अंडरपास बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वो अधोगामी, और ऊपरीगामी कौन हो गए, जो ब्रिज बनाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि का निर्माण, ठीक। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में आइए भाई, 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं इस सरकार के द्वारा, ठीक है ना। सृजित हुई है इतने लाख कृषकों को क्या किया गया है, रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आगे आइए, नलकूपों का आधुनिकीकरण हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना की गई है, ठीक। उसके बाद नलकूप वही चीज, फिर उसके बाद नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाएं नाबार्ड पोषित है, ठीक है ना, क्लियर। और डार्क जोन के असफल इतने नलकूपों के लिए इतने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, ठीक है ना, क्लियर। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति, जिसमें जल जीवन मिशन, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है और इसे याद करिएगा, 22,000, ठीक है ना, करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ठीक। वर्षा जल संचयन भू जल संवर्धन योजना, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और चेक डैम निर्माण, ठीक है ना, ये सब किसमें है, जल प्रबंधन में, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। जल प्रबंधन में क्या क्या आ जाएगा, जलापूर्ति में एक जल जीवन मिशन, एक मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, एक वर्षा जल संचयन भू जल संवर्धन योजना, और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और चेक डैम निर्माण, ठीक है ना, क्लियर। फिर नागरिक उड्डयन पे आ जाते हैं। नागरिक उड्डयन में राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश विमानन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से की जा रही है। इस समय जो भी विकास किया जा रहा है वो इस नीति के तहत की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, उड्डयन नीति, ठीक। गत वर्ष जो है वायुयान में यात्रियों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई है, ये लिखा जा सकता है, 19.2% यात्रियों की क्या हुई है, वृद्धि, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है,
कि कनेक्टिविटी के बारे में कहा गया है कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है। म्योरपुर, सोनभद्र और सरसावा, सहारनपुर एयरपोर्ट्स का विकास किया जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है म्योरपुर। म्योरपुर कहाँ है? सोनभद्र में, ठीक है ना। सरसावा कहाँ है? सहारनपुर में। ये याद करना पड़ता है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। क्लियर? इम्तहान में ये सब नाम पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ है। फिर अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, खोला जा रहा है। उसके बाद दिया हुआ है जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में, ठीक। अब आ जाइए ऊर्जा पे। ऊर्जा में अगर हम लोग आ जाए तो ऊर्जा में दिया है कि जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली, तहसील मुख्यालय पे 21 मतलब 21.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना, कितने घंटे आपूर्ति की गई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए सहज बिजली हर घर योजना, मतलब हो गया सौभाग्य योजना, ठीक है ना। क्लियर? ये 17 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। और इसमें गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई, ठीक है ना। अब पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो है वो बढ़ाई गई है और 23-24 में पारेषण यानी ट्रांसमिशन जिसको कहा जाता है, पारेषण यानी क्या? ट्रांसमिशन, ठीक है ना, वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 31,500 मेगावाट तक किया जाना लक्षित है। कब तक? 23-24 तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कितना? 31,500 पारेषण यानी ट्रांसमिशन, ठीक है ना। क्लियर? आगे आते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सोलर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? वो बुंदेलखंड रीजन में विकसित किया जा रहा है। और कितने का? मतलब 4000 मेगावाट क्षमता, ठीक है ना। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट। अगला दिया हुआ है उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाइयों का कुल विद्युत उत्पादन इतना था, ठीक। इसमें मतलब आपूर्ति आपको याद नहीं करनी है उतना। अनवरत विद्युत उत्पादन 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान की तुलना में कितना है? 33% है, ठीक। इन सबको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में कितना लक्ष्य रखा गया है? 22,000। जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे ये लक्ष्य को बताया, ठीक है ना। और प्रदेश सरकार 17 में इतना मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, अब लगभग कितनी हो गई हैं? वो 2600 मेगावाट इस समय हो गई। वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं से कितने मेगावाट तक ऊर्जा उत्पन्न कर रही है? 2600 मेगावाट, ठीक है ना। और लक्ष्य उनका पूरा कितना है? 22,000 मेगावाट। केवल सौर से नहीं, ये पूरा है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा नीति, ठीक है ना, कि मतलब जो सौर पैनल्स लगाएंगे, आपके वो लगाएंगे, रूफटॉप लगाएंगे, सबसे मिला करके टोटल ये है। आगे दिया है कि प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, ठीक है ना। क्लियर? फिर अयोध्या और वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पिछले साल अयोध्या था, इस बार वाराणसी को भी सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है ना। क्लियर? आगे मॉडल सोलर सिटी की बात की जा रही है। मॉडल सिटी में 2 ही हैं, एक अयोध्या पिछली बार था, इस बार वाराणसी को भी लिया दिया गया, ठीक है ना। और सोलर सिटी में आपके 17 कौन? नोएडा प्लस 17 नगर निगम जो भी, ठीक है ना, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद सामुदायिक मार्ग पर प्रकाश की सुविधा के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र लगाए जा रहे हैं,
PM कुसुम योजना भी संबंधित उसी से है, ठीक है ना। इसमें निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, ये भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, नवी कड़ी वाले। तो इसमें भी जो है वर्तमान वर्ष की तुलना में जो खर्चा दिया गया है वो 33% क्या है, ज़्यादा है अन्य वर्षों की तुलना में। अब देखिए कहीं 2 गुना तो कहीं 35 गुना, ऐसा ही दिख रहा है, ठीक। आवास एवं शहरी नियोजन पे आ जाते हैं। आवास शहरी नियोजन पे अगर आ जाए तो दिया हुआ है कि शहर विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए इतना करोड़ है। अब देखिए कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ठीक है ना, कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, ठीक, इतनी व्यवस्था की गई, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद कानपुर मेट्रो रेल जो अभी परियोजनाधीन है, चल भी रहा है और परियोजनाधीन भी है, ठीक है ना, तो उसके लिए इतना, आगरा मेट्रो रेल इतना, और अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़, ठीक है ना, क्लियर। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र और नगर क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के लिए, ठीक है ना, और वाराणसी और अन्य शहरों में रोपवे सुविधा, ठीक है ना, ये इस सब के लिए क्या कर दिया गया है, 100 करोड़ रुपए, ठीक है ना। नगर विकास, नगर विकास में आ जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी, ठीक। इसमें 17 में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किए गए। अब आज के दौर में, प्रेजेंट टाइम में, अद्यतन, ठीक है ना, कितने हैं, 17.65 लाख लोगों को मकान मिल चुका है, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान रखिए। आगे आइए, मतलब देख लीजिए, 1.5 लाख था, अब कितना है, 17.5 लाख, ठीक है ना। वर्तमान में ये वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना, ठीक है ना, ये तो इतनी व्यवस्था की गई। आगे आइए, महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किए जाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, सॉरी 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अब आप खुद सोचिए कि इतनी व्यवस्था है कुंभ के लिए, ठीक है ना, क्लियर, और हो चुका। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के लिए 800 करोड़, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष कितना अधिक है, 60%। प्रदेश के शहरों में बाढ़ की समस्या व जल भराव की मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई है। तो अगर पूछा जाए अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना किससे संबंधित है, बाढ़ की समस्या प्लस जल भराव, ठीक है ना, क्लियर, दोनों के से। आगे आइए, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना, ठीक, ये सब नगर अवस्थापना में है, ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, स्मार्ट सिटी योजना, फिर कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय, ठीक है ना, ये है। फिर नियोजन में आ जाइए, नियोजन में यानी प्लानिंग, नियोजन यानी प्लानिंग, ठीक, त्वरित आर्थिक विकास योजना, ठीक। फिर उसके बाद जो है ये स्थानीय आवश्यकताओं को तत्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति है, क्रिटिकल गैप्स योजना, ठीक है ना, मतलब अगर कोई योजना पूरी होने वाली है और बाकी रह गई है थोड़ा सा, तो क्रिटिकल गैप माना जाएगा, उसकी पूर्ति के लिए क्रिटिकल गैप्स योजना, ठीक है ना, क्लियर। आगे, पूर्वांचल विकास निधि और बुंदेलखंड विकास निधि हेतु कितनी व्यवस्था कराई गई है, ठीक है ना। आगे दिया हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत इतना है, ठीक। अभी आप जान लीजिए कि इसमें दिए गए थे 16 में कितने, 1.40,
अब प्रेजेंट टाइम में 36 लाख, शहर में कितना 17 लाख, 17.5 लाख, 17,65,000 इतने थे ना। और इसमें कितना है 36,000, 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 34,14,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, ठीक है ना। और जितने बनने बाकी हैं उतना तो बनता था बस, ठीक है ना। तो सरकार के काम देखिए कि आप खूबियों में गिनवा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें कितना मिलता था पहले 2,03,000 आवासों का निर्माण कार्य कर लिया गया, पूरा करवा दिया गया। अब ग्रामीण आवास ये प्लस उधर 36 लाख और 2 लाख इधर, आप समझ लीजिए कि मतलब 40 लाख लगभग पूरा हो रहा है लगभग, ठीक है ना। हाँ, विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना ये आ जाइए। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन, ठीक, ये योजनाएं हैं। इनमें कितना बजट प्रस्तावित है, इसको ये आप ही का सरदर्द है, आपको याद करना है, ठीक है ना, ठीक। हाँ, जिससे ये ना रहे कि भाई सर ने पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया सब कुछ था, लेकिन चीज़ें ये होती हैं कि क्या पढ़ते हैं। देखिए, हर चीज़ पढ़ने की नहीं होती है, हर चीज़ याद करने की नहीं होती है, सेलेक्ट आप ही को करना, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको दृष्टिगत कर दिया है, ठीक है ना, क्लियर ये चीज़ है। अब जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, छोड़ दीजिए कि डेटा इतना नहीं पूछेगा, ठीक है ना। हाँ, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ठीक। फिर आ जाइए ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है, इसकी व्यवस्था, ठीक। उसके बाद कृषि क्षेत्र, ठीक है ना। कृषि क्षेत्रों में भी हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। जैसे कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लें, ठीक है ना। वर्तमान में प्रदेश में कृषि क्षेत्र में विकास दर कितना लक्षित है, 5.1%। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया भी होगा, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज आप लोगों को पढ़नी है, ठीक। उसके बाद कृषकों के निजी नलकूपों में रियायती आपूर्ति करानी है, ठीक। पीएम कुसुम योजना देख लीजिएगा। फिर उसके बाद कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। कौन कौन सी, ये देखिए। पहला क्या, राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहाय, ये ठीक है ना। यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना, ठीक है ना। 3 योजनाएं हैं। एक योजना कहलाती है क्या, राज्य कृषि विकास योजना, राज्य में कृषि का विकास करना, यही योजना है। दूसरा वर्ल्ड बैंक की सहायता से है, कौन सी योजना, यूपी एग्रीज योजना, ठीक है ना, क्लियर, यूपी एग्रीज योजना। और तीसरा जो है वो प्रदेश के विकास खंड, यानी जो भी हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं और ग्राम पंचायत है, उनमें ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना कराई है, ठीक है ना। इससे योजना है, ठीक। और इनके लिए इतना प्रस्तावित है। तो मतलब यहाँ राज्य में कृषि प्रोत्साहन के, ठीक है ना, कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन चीज को याद करिएगा। कृषि लक्ष्य कितना है, विकास दर का 5.1, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, पीएम कुसुम आप लोग जान रहे हैं किससे है, ठीक है ना, जो पंप दिए जाते हैं सोलर पंप, उससे रिलेटेड। आगे आइए, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है। ये भी एक योजना है प्रारंभ करने वाली, ठीक, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए क्या किया जा रहा है, आवंटित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट ये सब है, ये ध्यान में रखिएगा।
ठीक है ना? क्या कि निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र में कौन सी योजनाएं नई योजनाएं शुरू की जाए, तो नई योजनाओं में इनका नाम डाल दीजिएगा। ठीक है ना? क्लियर? उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है ना? उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, इस पे अगर हम लोग आ जाएं तो इसमें दिया हुआ है क्या, खाद्य प्रसंस्करण नीति कब की है, 2022, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? ये उसके बाद 17 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो वर्तमान में 25% क्या है, अधिक है। आगे आइए, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये नीति प्रत्येक 5 वर्ष में बदलती है। इससे पहले कब आई थी, 17 में, और अभी 22 में। अगली कब आएगी, 27 में। ठीक है ना? क्लियर? जब जब सरकारें बदल रही हैं तो फूड प्रोसेसिंग नीति भी क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है ना? क्लियर? क्या बात है? ठीक है ना? हाँ, ठीक। आइए, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, ठीक है ना? गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, औसत गन्ना उत्पादकता है, बस 5 मिनट और देख लो। ठीक है ना? 5 मिनट और। असल बात है, देखो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन जब घर में अकेले बैठ करके इसको देखोगी तो यही टॉपिक्स लाभ देने वाले हैं। केवल हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मिले तो और अच्छा लगे। पैसा केवल पढ़ा रहे हैं। क्या है? पैसा केवल पढ़ ही रहे हैं। आइए, कल को आप जब एडमिनिस्ट्रेटर होगे तो इन्हीं को योजनाओं में अमल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसे खाका, पहले आप वही मंगाओगे और देखोगे पूरा पढ़ करके, चाहे रात भर जागना पड़ेगा, पैसा मिलेगा तुमको थोड़ी मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर? तुमको देना रहेगा। हाँ, ठीक। वरना ये होगा, देना चाहेंगे तब देंगे। तुम्हारे घर में कष्ट जो है सहना आवश्यक है, नो पेन नो गेन, जानते ही। ठीक है ना? इस वजह से थोड़ा सा कष्ट लीजिए, मतलब देखिए कि कैसे कैसे क्या है, आंकड़े हैं सरकार प्रस्तुत कर रही है। ठीक है ना? क्लियर? कहीं सरकार के योजना विभाग में आप ही हो गए तो पता चला इन डेटा को क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, आगे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, इनको देख लीजिएगा, सरकारी चीनी मिल के बारे में दिया हुआ है। पिपराइच और मुंडेरवा में स्थापित 5,000 TCD क्षमता की नई चीनी मिलों में 27 मेगावाट की बिजली उत्पादन संयंत्र तथा सल्फरलेस शुगर प्लांट की स्थापना भी की गई है। कहाँ? मुंडेरवा में। मुंडेरवा कहाँ है? बगल में है। ठीक है ना? क्लियर? देखिए, उनको पता है, कह रही है इधर ही है। ठीक है ना? क्लियर? हाँ, आगे अब देखिए, जो सुना हुआ है उसमें इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। ठीक है ना? ये गई भी है। ठीक है ना? चीनी डायरेक्ट ये वहीं से ले आती है। अच्छा, क्या आंदोलन की क्या अभी काफी रिलेटेड है। कुछ आंदोलन से मिला? कम से कम 1 किलो चीनी का तो फायदा होना ही चाहिए था, है? चलिए, चीनी मिल है और आंदोलन करने गए थे और 1 किलो चीनी भी नहीं मिली तो फिर आएगा आंदोलन, है? उतने धूप में, बताइए। ठीक, आइए, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? अयोध्या। पहले फैजाबाद नाम था, अब अयोध्या है। ठीक है ना? ये पूछा जाता है, नरेंद्र देव। ठीक है ना? और ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। ठीक है ना? ये सब याद रखिए कि कहाँ कौन। ठीक है ना? पूछा जाता है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय कहाँ है? मथुरा। कहाँ है? मथुरा। ठीक है ना? ये सब याद रखिए। ठीक, आगे आइए। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु कितना
हर जगह तो पैसा दिया गया है, सरकार पैसा दे रही है, फिर अब काम ही नहीं हो रहा है तो अलग बात है, सरकार तो काम कर ही रही है। आगे आइए, दुग्ध संघों में सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना है, ठीक है ना, इतने रुपया प्रस्तावित किया गया, ठीक है ना। फिर नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ये ध्यान में रखिएगा कि ये आया था, इस पर समीक्षा अधिकारी प्रश्न उठा के देखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। जो 74 करोड़ के ये वर्तमान में 21% क्या है, अधिक है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति कब की है, 2022 की है। के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को प्रोत्साहन स्वीकृत करने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ठीक है ना। अब आ जाइए जनपद मथुरा में, जनपद मथुरा में क्या है, ठीक 30,000 प्रति लीटर क्षमता विस्तारीकरण की नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण। अब ये देख लीजिएगा, नवीन डेयरी प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है, जनपद मथुरा। आगे आइए, आगे दिया हुआ है पशुपालन, इसमें गोरक्षण और निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण के हेतु, ठीक है ना, समस्त जनपद से 303 वृहद गो संरक्षण केंद्र संचालित। अगर पूछा जाए पूरे प्रदेश में कितने वृहद गो संरक्षण केंद्र हैं, 303, ठीक है ना, क्लियर। इसमें ये है कि आश्रय स्थल 7,239 आश्रय स्थल हैं, जिसमें कुल 14,38,000 गोवंशी पशु संरक्षित किए गए, ठीक है ना, क्लियर। ये पशु रोग नियंत्रण के लिए है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है, देखिए क्या, ये भदोही और गोरखपुर, ठीक है ना, गोरखपुर में और ठीक है, वैसे किया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या, भदोही और गोरखपुर, ठीक है ना, भदोही और गोरखपुर में दोनों जगह पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये प्रीलिम्स का प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। 3 जगह महिला बटालियन बन रहा था पीएसी, कहाँ बदायूं और लखनऊ, 3 जगह का, और 5 जगह प्रस्तावित है, ठीक है ना, वो याद कर लीजिएगा। तो ये सब प्रश्न प्रीलिम्स के बनते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर आइए, दिया हुआ है जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना, ठीक है ना, इसमें देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाए जाने की दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है ना, ये 20 से वर्ष 2025 तक संचालित है, ये ध्यान रखिएगा। इसका कार्यकाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कार्यकाल भी पूछते हैं। अभी पिछले PCS में जल जीवन मिशन का पूछ लिया, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी पूछा जा सकता है कि 5 वर्षों के लिए 2020 से लेकर के 2025 तक ये योजना संचालित है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, दिया हुआ है उसके लिए एक्वा पार्क का निर्माण की नई योजना, ठीक है ना, कि इतनी व्यवस्था है, ठीक। फिर उसके बाद पुरुष और महिला लाभार्थियों को आच्छादित किए के लिए व्यवस्था है। आगे आते हैं सहकारिता, ठीक है ना, सहकारिता, सहकारिता को ले लीजिए, सहकारिता, ठीक। इसमें क्या है, अल्पकालिक ऋण वितरित किया जाना है, ठीक है ना, कृषकों को सहकारिता क्षेत्र से, कोऑपरेटिव एरिया से, मतलब, ठीक है ना। प्रारंभिक सहकारी ऋण समितियां जो होती हैं, उनके माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु, ठीक, ये किया गया है। आगे आइए, भंडारण योजना के अंतर्गत पैक्स वो लोग बनाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। पैक्स होता है, ये कोऑपरेटिव कम्युनिटीज होती है एक हिसाब से, ठीक है ना, उनका समूह होता है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पैक्स कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या करती हैं, वो भंडारण योजना के अंतर्गत गोदामों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु इतनी व्यवस्था कराई गई है इन कमेटियों को, ठीक है ना, क्लियर। आगे खाद्य एवं रसद, खाद्य का मतलब फूड और रसद का मतलब क्या, सप्लाई, ठीक है ना, क्लियर। रबी विपणन वर्ष
यानी रबी का जो मार्केटिंग ईयर है वो 23-24 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 21-25 था, ठीक है ना, प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। और ये लेकिन प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है 24-25, कितना चल रहा है 24-25। अगर पूछा जाए वर्तमान में, ठीक है ना, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है तो 24-25, ठीक है ना, क्लियर। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना दिया गया, ये दिया गया, वही दिया हुआ है, ठीक। अब लोग पढ़ लेंगे। जो दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा क्या दिया जाता है, निःशुल्क गैस सिलेंडर, अन्न पूर्ति योजना, ठीक है ना। उसके बाद निःशुल्क खाद्यान्न एवं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाने की भी व्यवस्था है, ठीक। फिर MSME में आ जाइए। MSME में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके लिए 1000 करोड़ की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या होगा कि शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना की जाएगी। आगे आइए, सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें ये कब से शुरू है, 23 से शुरू, ठीक है ना। और कितना दिया जाता है, अधिकतम 5 लाख दिया जाता है, ये ध्यान रखिए। फिर उसके बाद दिया गया है हथकरघा और वस्त्र उद्योग। इसमें जो दिया गया है वस्त्र उद्योग क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजित होंगे, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद यहाँ दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रैल योजना, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PM मित्र कहते हैं, ठीक है ना, MIT, ठीक है ना, अप्रैल योजना मतलब PM मित्र यही है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है, इसमें लखनऊ हरदोई में, ठीक है ना, एक हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क खोल रहे हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क खोल रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। उसके तहत जो है 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार ही रोजगार है, आप लोग को केवल दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आइए। आगे दिया हुआ है जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT, ठीक है ना, की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की गई है। तो NIFT कहाँ खुल रहा है, वाराणसी में। होम्योपैथिक राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ खुल रहा है, वाराणसी में, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना, कि वाराणसी में ये सब घटनाएं कर रहे हैं, ये सब योजनाएं हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे आइए, ठीक। खादी एवं ग्राम उद्योग, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्षों तक दिए जाने का भी प्रावधान है, ठीक है ना। लाभार्थियों को कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना। खादी ग्राम उद्योग विकास एवं सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति भी है। प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम किया जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। ये सब चीजें हैं। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना है, ये इम्पोर्टेंट है क्या, ये देख लीजिए कि डेटा सेंटर नीति 2021 का है, उसके अंतर्गत 3 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क विकसित किए जाने और राज्य में 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने का क्या लक्ष्य था, ठीक। अब इसको क्या कर दिया गया है, युक्ति संगत बनाते हुए 8 डेटा सेंटर बन जाएंगे, ठीक है ना। कितने अभी तक थे, 3, अब कितने, 8, ठीक है ना। और प्रदेश में इसके लिए, ठीक है ना, 30,000 करोड़ रुपए अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता, ठीक है ना। अभी तक 250 था, अब कितना, 900। डेटा सेंटर कितने थे, 3, अब कितने, 8, ठीक है ना। ये बढ़ा दिया गया है, युक्ति संगत कर दिया गया, ठीक है ना, क्लियर। ये लक्ष्य रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया। लगभग 3 लाख रोजगार
सृजित हुए इसके तहत, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। ये इम्पोर्टेंट है, ये सब ऐसे डेटा हैं जो इम्तहान में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य वाले, टारगेट वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बजाय आप सिंपल डेटा याद करना, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये लगभग पूरा होने को आया और 5 वर्षों में, 5 वर्षों से ऊपर हो गया, 17 से अब 25 चल रहा है और कितना 20,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, ये ध्यान रखिएगा। अब आया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये आप जान ही रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए बेसिक शिक्षा, ठीक है ना, बच्चों को क्या है, छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा के लिए 1200 प्रति बच्चा, ठीक है ना, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पहुँचे जा रहा है। उनके खातों में क्या, उनके माँ बाप के खातों में पहुँच जाएगा, जो भी उनके गार्जियंस हैं, बच्चों का तो खाता है, ठीक है ना। चलिए, अभिभावकों के खाते में धनराशि पहुँच जाएगी, ठीक है ना, बच्चे को ही मिला इनडायरेक्टली, ठीक है ना। आगे आइए, कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्वेटर, जूता मोजा के लिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब सरकार इस सब की सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करा रही है, ठीक है ना, क्लियर। दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए भी, ठीक है ना, वो दिया गया है, ठीक। आगे आइए, अच्छा, इन्होंने लक्ष्य भी बनाया है, क्या बनाया है, लक्ष्य ये बनाया है कि 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे, सॉरी, ये लक्ष्य। अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग, जो दुर्बल वर्ग है और बिना किसी लाभ के किसी समूह में नहीं आता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, तो फाइनली उसको 2 लाख से अधिक बच्चों को इस वर्ष 24-25 में प्रवेश दिलाए जाने का लक्ष्य है। कितने, 2 लाख, ठीक है ना, से अधिक। वित्तीय वर्ष में इतने में ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद वनटांगिया समूह है, ये उधर आपके महाराज साइड में पढ़ते हैं, वनटांगिया समूह, ठीक है ना। ये गाँव में इतने प्राथमिक विद्यालय संचालन हेतु 144 पद सृजित किए गए, ठीक है ना, क्लियर। 36 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे नए, ठीक है ना, और उनके संचालन के लिए कितने पद, 144 पद, ठीक है ना, क्लियर, ये हो गया। फिर गरीबी रेखा के ऊपर के लिए इतना, ठीक, ये माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है, एक बार इसको आप लोग देख लें, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ दिया हुआ है सैनिक स्कूल गोरखपुर के संचालन हेतु भी व्यवस्था कराई गई है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में दिया है विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, ये नाम याद रखिएगा कि कहाँ का विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, ये कहाँ का है, विंध्याचल धाम मंडल का। मुरादाबाद का जो है एक विश्वविद्यालय बन रहा है, मुरादाबाद में अभी नाम नहीं प्रस्तावित है। और देवी पाटन में कौन सा, माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो ये 3 राज्य विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, ठीक है ना, इन जगहों पर, ठीक। आगे, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ठीक है ना। और फिर नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के लिए हमारे प्राविधिक शिक्षा में आप देख ही रहे हैं, पीपीपी मोड पर तमाम पॉलिटेक्निक 75 जिलों में आपके बनाए जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। और फिर स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ के अंतर्गत एक इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद है व्यावसायिक और कौशल विकास शिक्षा, ठीक है ना, दुनिया भर के शिक्षा के बारे में है, ये सब आप लोग एक नज़र देख लेंगे, ठीक है ना। खेल के लिए आप जान ही रहे हैं कि इस बार हम लोग क्या बना, वो बन रहा है खेल, हाँ, गांव में स्टेडियम बन रहा है,
ठीक है ना, या मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब चीज़ हुआ। धर्मार्थ कार्य में देख लीजिए, ठीक है ना, अयोध्या है, विश्वनाथ मंदिर है, मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र है, ठीक है ना, क्लियर। इन सबको वो किया जा रहा है, ठीक, जोड़ा जा रहा है, ठीक। अच्छा, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि त्रिकोणीय क्षेत्र कौन कौन जगह है। एक विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजा मंदिर और काली खो मंदिर, तीनों 3 एंगल पे है, इनको जोड़ देना, यही त्रिकोणीय मंदिर है, ठीक है ना, क्लियर। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। फिर निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? श्रृंगवेर, ठीक है ना, श्रृंगवेर, ठीक। ये स्थापना है इतना, जनपद आजमगढ़ में हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना, ठीक है ना, समझ में आया। और उसके बाद हमारा क्या, वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट, ठीक। 3 चीज है, एक निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ? श्रृंगवेर, ठीक है ना, और आजमगढ़ में क्या, हरिहरपुर में कौन सा? संगीत महाविद्यालय, और चित्रकूट में आपका वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, अभी ये प्रस्तावित है, ठीक है ना, और प्रीलिम्स में ये क्या कर देंगे, डाल देंगे। फिर उसके बाद अयोध्या में क्या खुल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, ठीक। तो इनको भी आप लोग एक नज़र जल्दी से देख लेंगे, ठीक है ना। और ये रहा आपका वन और पर्यावरण। वन पर्यावरण में भी एक बार देख लीजिएगा कि वर्षा काल 2024 में कितने पेड़ लगाना है? 35 करोड़, ठीक है ना। हाँ, लक्ष्य प्रस्तावित है, पौधारोपण, ठीक है ना, क्लियर। आगे, ठीक। उकरैल वन कहाँ है? लखनऊ में, उसके विकास के लिए मेन इम्पोर्टेंट यही है। टाइगर प्रोजेक्ट आप लोग जान रहे हैं, और एलिफेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था? कौन बताएगा? 1973 कब चला था? 1973, ठीक है ना। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला था? 1992, ठीक है ना, 1992। तो ये सब याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। टाइगर दिवस कब होता है? टाइगर दिवस कब होता है? जुलाई में होता है, ठीक है ना, पता करके आइएगा। हाथी दिवस कब होता है? एलिफेंट डे, एलिफेंट डे 29 जुलाई को होता है टाइगर डे, ठीक है ना। 12 अगस्त को होता है हाथी दिवस, और 10 अगस्त को होता है शेर दिवस, लॉयन डे, ठीक है ना। सिंह दिवस जिसको कहा जाता है, लॉयन डे, ये सब याद होने चाहिए। आप लोग कंपटीशन देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, और ये सब निरंतर पढ़ने से होगा, ठीक है ना। हाँ, तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी, तो ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 73, ठीक है ना, क्लियर। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 92, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब एक बार एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, बस आज के लिए सेवा समाप्त, ठीक है ना।